स्टडी विद मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में टेंस ख़त्म किया था और टेंस में मैंने नॉर्मल सेंटेंस बनाया था, एडवांस सेंटेंस बनाया था और बोले थे नेक्स्ट क्लास में हम जो है सो एक ऐसी चीज़ करने जा रहा हूँ जो कि 60% से जो ज़्यादा सेंटेंस चाहिए वह एरिया को कवर करता है। बोर्ड पेपर के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनवर्ड क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज यह जो चीज़ है जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उस जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वह है मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। वो मॉडल्स से स्टार्ट करने जा रहा हूं। मॉडल्स, ये मॉडल्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चूंकि हमने टेंस में पहचान आइडेंटिटी के साथ बनाते हैं और उससे 60% एरिया कवर कर जाता है सेंटेंस बनाने का, और उसके बाद जो कुछ बनते हैं 30% 20% यह अराउंड मॉडल्स से आता है। तो ये मॉडल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जामिनेशन में फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल्स का आता है, टेंस का आता है, तो ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ साथ स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्रामर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम मॉडल्स स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल्स मेनली 11 होते हैं, जिसमें कि मॉडल्स सबसे पहले शुड, नीड, यूज्ड टू, ought to, dare, must, 1 2 3 4 5 6, must, may, might, can, could, would। तो मेनली ये मॉडल्स होते हैं। ऐसे सब्सिडरी मॉडल्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हैज टू होता है, हैव टू होता है, हैड टू होता है, शैल हैव टू होता है, शैल हैव टू होता है, विल हैव टू होता है, विल हैव टू होता है, और एक्सेट्रा शैल विल होता है। तो शैल विल जो होता है वो टेंस में हमने बता चुके हैं, तो वो उसी के जैसे होता है, शैल विल होता है, शैल विल होता है। तो ये टेंस में बता ही चुके हैं, इसलिए इसको बताना नहीं है। तो कहने का मतलब है ये मेन मॉडल्स होते हैं। तो ये सब्सिडी मॉडल्स होते हैं जो कि मॉडल्स में आते हैं या जनरल सेंटेंस में भी आते हैं, लेकिन ये मेनली मॉडल्स होते हैं। इन मॉडल्स को हमें खास करके पढ़ना है, बाकी इससे भी बता दी जाएगी, लेकिन ये मॉडल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी इज देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो दे आर 11 मॉडल्स जिसकी हमें मीनिंग समझनी है। तो शुड है, इसकी एक मीनिंग होती है। नीड है, इसकी एक मीनिंग होती है। यूज्ड टू का एक मीनिंग होता है। ऑट टू की एक मीनिंग होती है। डेयर का एक मीनिंग होता है। मस्ट का एक मीनिंग होता है। मे की 5 मीनिंग होती है। माइट की 2 मीनिंग होती है। कैन का 10 मीनिंग होता है, 8 मीनिंग होता है, सॉरी। कुड का 2 मीनिंग होता है। वुड की 5 मीनिंग होती है। और ये जो है 4, इनकी सिंगल मीनिंग होती है। इन सब की सिंगल मीनिंग होती है। 1 1 1 1 और 1। तो ये आपका मॉडल्स है। तो हम आज मेनली जितने भी सिंगल मीनिंग है वह सिंगल मीनिंग को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल मीनिंग का मॉडल्स को हम पढ़ेंगे, अब बाकी जो ज़्यादा मीनिंग वाली है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंगल मीनिंग में हम शुड, नीड, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू, विल हैव टू। तो देयर आर 5 देयर और इधर 5, तो ये 6। सो देयर आर 6 मॉडल्स विच हैव ओनली सिंगल मीनिंग। जो उसकी सिंगल मीनिंग होती है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं, इसको समझते हैं मॉडल्स का।
बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं और इस मॉडल्स को ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पेपर में आता है, ऐसे भी जनरल क्लासेज में आता है, जनरल पेपर में आते हैं, एनुअल पेपर में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसे 10 मार्क्स तो आपके फाइनल है। टेंस मॉडल्स अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, टेंस और मॉडल्स इन दोनों से कम से कम 6 मार्क्स तो कंप्लीट आ जाते हैं। तो हम सिंगल मीनिंग शुरू करते हैं। तो सिंगल मीनिंग में सबसे पहले शुड से यूज करते हैं, शुड से यूज करते हैं, शुड। तो शुड, सबसे पहले शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए, इसका मतलब होता है चाहिए, चाहिए, एज ए एडवाइस टाइप से चाहिए का मीनिंग शुड। जैसे वी शुड, वी शुड, वी शुड रिस्पेक्ट आवर, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, एल्डर्स यानी हमें अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ये शुड की मीनिंग है चाहिए। एक तरह का एडवाइस है, आपको एडवाइस दी जाती है ऐसा चीज आपको करनी चाहिए। तो ये शुड की मीनिंग हुई सिंगल मीनिंग। दूसरा नीड, 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 नीड का मतलब होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत। नीड का मतलब जरूरत। तो ये जरूरत की सेंस में आती है, जो हमारी नीड होती है, हमारी आवश्यकता होती है। जैसे आई नीड ए गुड ट्विटर, आई नीड ए गुड ट्विटर फॉर इंग्लिश। इंग्लिश, इसका मतलब हुआ आई नीड ए गुड ट्विटर फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के लिए हमें एक अच्छे ट्विटर की आवश्यकता है, जरूरत है। तो दैट इज द नीड। तीसरा हो गया डेयर। डेयर साहस है के सेंस में यूज होता है, साहस और हिम्मत की सेंस में यूज होता है, साहस और हिम्मत की सेंस में यूज होता है। जैसे इसकी एक्चुअली इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है डेयर का। जैसे हाउ डेयर, हाउ डेयर, हाउ डेयर यू abuse, how dare you abuse my sister। जैसे हम किसी तरह के गुस्से में आते हैं, तो उस साइंस में जब हम काफी गुस्से में रहते हैं तो उस साइंस में हम हाउ डेयर का यूज करते हैं। हाउ डेयर यू abuse my sister, या हाउ डेयर यू enter my room without my permission। तो इस तरह की सेंटेंस हो गए, डेयर के सेंस में आती है। एक्चुअली इसका असर्टिव सेंटेंस है, दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम असर्टिव सेंटेंस इसका बनाते हैं, सीधा वाला सेंटेंस जो सो आई डेयर, आई डेयर, आई डेयर फाइट विद टाइगर। आई डेयर फाइट विद टाइगर। इसका मतलब है हमें टाइगर से लड़ने की साहस है, मुझे टाइगर से लड़ने की साहस है। तो ये असर्टिव सेंटेंस भी इसका बनता है, आई डेयर फाइट विद टाइगर, हाउ डेयर। और उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट डाल देंगे, मुझे जरूरत नहीं है, तो आई नीड नॉट ए गुड ट्विटर, आई नीड नॉट, आई शुड नॉट रिस्पेक्ट। इस तरह का सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो नोट डाल देना है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो शुड को आगे डाल देना, नीड को आगे डाल देना है, डेयर को आगे डाल देना। तो इस तरह से आपको इसका मॉडल्स का बनेगा। चौथा है मस्ट। मस्ट एक शर्त होता है, कंडीशन होती है,
शर्त, कंडीशन, शर्त और कंडीशन, जो कि शर्त है, कंडीशन है, जो कि हमें ये चीज करनी ही करनी है, उस सेंस में हमें मस्ट है। जैसे यू मस्ट पास 10th, यू मस्ट पास 10th, you must pass 10th to get admission in 11th, to get admission in 11th. So you must pass 10th to get admission in 11th. इसका मतलब है 11th में एडमिशन के लिए तुम्हें 10th पास ही करनी है। तो ये मस्ट का ये कंडीशन है, शर्त है। यू मस्ट स्टॉप एट द रेड लाइट, यू मस्ट स्टॉप एट द रेड लाइट एंटिल योर चालान कम। जब तक आपकी चालान नहीं आती है तो आपको जो है सो रेड लाइट पे रुकनी ही रुकनी है, स्टॉप, रुकनी ही रुकनी है। तो ये मस्ट का हो गया। नेक्स्ट, should, need, dare, must, ought to, ought to, ये एक तरह की नैतिक होता है, नैतिक कर्तव्य, नैतिकता, ought to, नैतिकता होता है। जैसे you ought to, we ought to, we ought to feed the, we ought to feed the hungers, hungers। इसका मतलब हुआ जो कि हमें भूखों को खाना खिलानी चाहिए। तो ought to का जो है सो यूज होता है नैतिकता एक्शन से। एक्चुअली ought to ओल्ड मॉडल्स होते हैं जो कि should की जगह पे पहले यूज किया जाता है। अब एक्चुअली नैतिकता के साइंस में, मोरालिटी के साइंस में शुड का भी यूज होता है आजकल। बाकी तो है ये ओल्ड है या ये न्यू है, इस टाइप का सेंस है। अदरवाइज तो दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। नैतिकता है, ये एडवाइस है, और यहाँ ये एडवाइस में भी सेंस आ सकती है, नैतिकता में भी, एडवाइस में भी, दोनों में भी। और सिक्स्थ used to, अब ये used to क्या है? बहुत अच्छा मॉडल है। used to जो होते हैं, ये होता है आपको बहुत पास्ट की जो आपकी प्रैक्टिस है, पास्ट में जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो used to में आता है। जो बहुत पहले जो आपकी प्रैक्टिस थी, आदत थी, हैबिट्स थी, उसमें used to का यूज होता है। जैसे used to इन पास्ट सेंस, या इसकी मीनिंग होती है या था, इस तरह से। जैसे आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय फुट, up to 5th class, up to 5th क्लास। इसका मतलब हुआ आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय फुट अप टू 5th क्लास, यानी 5th क्लास तक मैं स्कूल पैदल जाया करता था। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय फुट अप टू 5th क्लास, यानी 5th क्लास तक मैं स्कूल पैदल जाया करता था। That's used to। नेक्स्ट है एक सिंगल मीनिंग का होता है, उसको देख लीजिए। यह भी सिंगल मीनिंग का ही है, अदरवाइज और इससे पहले जो था shall have to, will have to, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अब जैसे has to होता है,